हाय एवरीवन। अभी न्यू ईयर भी आने वाला है और कुछ लोग ये भी प्लान कर रहे होंगे कि अभी जो भी मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं वो अब मतलब फिर से न्यू ईयर से प्लान कर रहे होंगे कि 1 जन से फिर से हम शुरू करेंगे मतलब अपना जो भी है। अलग अलग अपना सब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कर रहे होंगे कि अभी मतलब इतना पढ़ लिया, 1 जन से मुझे मतलब ये कंप्लीट करना है या फिर ये रिवाइज़ करना है, ये टेस्ट देना है। बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। कोई मोटिवेट हो रहा होगा अपने पढ़ाई से, कुछ कोई कितना भी पढ़ रहा होगा उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, या जो कुछ भी है। मैं अभी अपनी बात बताती हूँ एक कि जब मैं कोटा में थी, मतलब वहाँ पे क्लासेस जब ले रही थी मैं, तो वहाँ पे जब मैं कोचिंग में गई थी उस दिन न्यू ईयर था। अ, और फिर एक सर आए हमारे क्लास में, मतलब तो हम ऐसी मस्ती कर रहे थे कि सर मतलब ऐसे होता है न्यू ईयर पे या टीचर्स डे पे हम ऐसे टीचर्स को फोर्स करते हैं कि सर आप गाना सुनाइए या फिर कुछ ऐसे थोड़ा बहुत चिल आउट करते हैं। तो सर आए थे क्लास में तो हम लोग ऐसे ही जिद किए थे। फिर सर ने बताया कि मतलब ये सब मस्ती तो ठीक है, लेकिन मतलब जैसे पूछ रहे थे सर कि कौन कौन मतलब क्या क्या लोग, आप लोगों ने रिजोल्यूशन तो लिया होगा ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर सर ने पूछा कि क्या लिया रिजोल्यूशन। तो मैक्सिमम लोगों का मतलब यही था कि सर हमने रिजोल्यूशन लिया कि हम इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि हमारा मतलब हम अगले साल का न्यू ईयर जो है ना मेडिकल कॉलेज में मतलब सेलिब्रेट करें। तो सबके मैक्सिमम लोगों के यही थे कि मतलब मैं आज से जो है मेरा टारगेट है कि मैं कल से जो है मॉर्निंग में उठ जाया करूँगा, योगा करूँगा आधे घंटे, फिर क्लास करूँगा, डेली सेल्फ स्टडी करूँगा 5 to 6 आवर्स क्लास के बाद। ऐसे ऐसे सबके थे रिजोल्यूशन। तो मतलब ऐसे हर साल ही होता है। तो सर ने बोला कि ये ये मतलब तुम्हारा, फिर सर ने पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, मतलब तुम क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। फिर फिर उसमें कुछ लोगों ने बताया कि मतलब सर हम देश का सेवा करना चाहते हैं, या फिर हम मतलब मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने मतलब अपने विलेज में एक मतलब मैं अपने विलेज की फर्स्ट डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के वो थे। लेकिन यार मतलब सर ने एक चीज़ फील कराया जो कि हम नहीं फोकस कर पाते हैं, कि मतलब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम बस एक प्रेशर होता है ऊपर से, फैमिली प्रेशर, मतलब सोसाइटी का प्रेशर कि हम मतलब पढ़ेंगे और फिर डॉक्टर बन जाएंगे, फिर मतलब हमारे पापा का नाम होगा, या फिर हम मतलब ऐसे हो जाता है, हमारे हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें लोगों का सेवा करना है। यार वो सेकेंडरी थिंग है। अगर हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इतना मतलब कैपेबल हो जाएंगे तो ओबियसली करेंगे। लेकिन उसके पहले सर ने बोला कि तुम मतलब तुम्हारा ये ड्रीम है, तुम रियल में सोच के देखो कि तुम्हारा मतलब ये ड्रीम है कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हम क्या सोच के आए थे अपने घर से नीट का प्रिपरेशन करने, कि बस हम मतलब ऐसे आएंगे और फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे और फिर हम लोगों का सेवा करेंगे, उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसके भी दिमाग में हो कि मतलब हम समाज सेवा करना चाहते हैं या फिर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो करेंगे ही। और वो तभी करेंगे जब हम कैपेबल हो पाएंगे। और तब हम कैपेबल तब होंगे ना जब हम खुद को खुश रख पाएंगे। जब खुद को खुश रख के नहीं, मतलब ऐसे प्रेशर लेके कि हाँ हमें लोगों का सेवा करना है, बहुत मतलब बर्डन है पढ़ाई का, तो हम डॉक्टर बनेंगे, तो ऐसे नहीं होता यार। क्योंकि मैं मतलब इस चीज़ को ना जब भी मैं बता रही हूँ, शायद ये मैं मेरी कमी है या बहुत सारे बच्चों का हो सकता है, कि मैं पढ़ाई तो मतलब प्रॉपर करती थी, ऐसे मैं बुक्स लेके बैठती थी, अपना जो भी क्लास है सारे क्लासेस अटेंड करती थी, फिर बुक्स लेके बैठती थी, लिख लिख के पढ़ती थी। लेकिन यार वो चीज़ क्लिक नहीं होता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। सर ने बोला कि आप एक बार सोचो और देखो कि मतलब आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। फिर सर ने बोला कि क्या आप जब घर से बाहर आए थे तो क्या सोच के आए थे। ऐसे मैं पर्सनली बता रही हूँ कि जब मतलब मैं एक
एक गांव में रही हूँ 10th क्लास तक, जहाँ पे कि वहाँ पे मतलब स्कूलिंग भी नहीं प्रोवाइड होता है हर बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को। मैं अपने गांव की पहली एक मतलब नीट एस्पिरेंट रही हूँ जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। बाकी शायद एक पंचायत भी होता है जिसमें कुछ गांव कनेक्टेड होते हैं, मतलब कुछ गांवों को मिला के एक पंचायत बनता है। उस पंचायत में भी मैं पहली एक नीट एस्पिरेंट थी जो जिसका मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ। तो मैं वहाँ पे जब मैं रहती थी तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया था कि हम स्कूल जाते थे। इवन जो मतलब मेरे गांव में गर्ल्स गर्ल्स को लेके मैं बता रही हूँ कि मेरे गांव में ऐसे होता था कि मैं अपने गांव की पहली एक लड़की थी जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाती थी। वहाँ पे कोई लड़कियों को मतलब अगर पैसे होते भी हैं ना तो लोग ऐसे गहनों पे या फिर उसको सेविंग में या ज़मीन खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन लड़कियों को ऐसे माना जाता है। ये मेंटालिटी होती है विलेज की कि वहाँ पे लड़कियों पे खर्चा नहीं करते, वो ये सोच के नहीं करते कि उनको किसी और के घर जाना है शादी करके। इवन मैं गर्ल्स के लिए भी बता रही हूँ, जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए बता रही हूँ कि यार इस चीज़ को नोटिस करो। बहुत सारी लड़कियाँ नहीं नोटिस कर पाती हैं। मैं जब मैं कोटा में थी तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारी लड़कियाँ ये चीज़ फील नहीं कर पाती हैं कि जिनके भी पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं स्टडी में, वो मतलब एक तो उनका भी अलग से जो है ना बैक प्रेशर होता है कि उसकी सोसाइटी मतलब उनको पता नहीं क्या क्या बोलती है कि हाँ हाँ तू बेटी को पढ़ा ले, फिर देखना बाद में क्या ऐसे ऐसे मतलब कहानी बनाते हैं। तो सबको पता होता है ये बात। वो तो मैं मतलब वहाँ पे जब मैं रहा करती थी तो मैं देखती थी इवन मेरे घर में भी मेरे मतलब पापा भैया जो भी हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं वो सेफ्टी को लेके या फिर कोई कुछ बोल ना दे उनको इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे कि मतलब मैं स्कूल जाती थी उसके बाद से उन लोगों का ऐसे हो मतलब यही फोकस रहता था कि मैं अच्छे से अच्छा अच्छा परफॉर्म करूं ताकि मैं मतलब कहीं बाहर जा पाऊँ पढ़ने के लिए, कोटा या फिर कहीं भी अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो मैं मतलब जब जब भी मैं पढ़ती थी तो मेरा यही टारगेट होता था कि मेरे क्लास में अच्छे स्कोर आएँ कि मतलब वो लोग मुझे सपोर्ट कर पाएँ या किसी से बोल पाए कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसको भेजा जाना चाहिए। फिर मतलब ऐसे तो मैं वहाँ पे ये चीज़ नोटिस करती थी जब भी मैं स्कूल जाती थी तो घर आती थी। फिर मेरे जो भी कजन्स थे वो मतलब मेरे अंकल आंटी ऐसे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो जब भी छुट्टियों में आते थे तो मुझे उनको देख के लगता था कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे या फिर मतलब अच्छे उनका जो होता था बात करने का तरीका अलग होता था। और हम तो गांव में रहते थे, हमें मतलब भोजपुरी आती थी, ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी। तो ये चीज़ मैं नोटिस किया करती थी। फिर उनको उनको देख के मेरे को लगता था कि यार मैं कब जाऊँगी, मतलब मैं कब बाहर जाऊँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूँगी, जो भी है पढ़ाई करूँगी अच्छे से, मतलब खुद को अच्छा बनाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। ये मेरा ना बचपन से ही ड्रीम था कि मतलब। और मेरे पापा जो हैं, मेरे पापा फार्मिंग करते हैं तो उनके पास इतना मतलब ऐसा नहीं था कि वो हमें मतलब बचपन से बाहर रख के पढ़ाएँ हमें। तो ऐसा था। फिर मेरे भैया सपोर्ट करते थे मेरे को अभी भी, मतलब एजुकेशन में फाइनेंशियल हेल्प मेरे भैया ही करते हैं या फिर मोटिवेशनल जो भी है, मेरे भैया लोग बहुत सपोर्ट किए मुझे। तो उसके बाद से फिर मैं मतलब ये सब चीज़ नोटिस करती थी। फिर मैं क्लास में जाती थी तो मतलब ऐसे ही। और मैं बता रही हूँ मैं अपने क्लास की, जब मैं 10th क्लास में थी मेरा सीबीएसई बोर्ड था। तो जब मैं स्कूल में जाती थी तो मैं अपने स्कूल की भी ना, शायद एक मैं थी और एक मेरी फ्रेंड थी जो जो जिनको मतलब कोटा जाने का मौका मिला। उसके बाद जो भी क्लास की गर्ल्स थी उनको मतलब ऐसे ही अगल बगल की सिटी में कहीं भेज दिया बस, मतलब नहीं मिला चांस पढ़ने का। तो ये रियलिटी होता है। तो जो भी मतलब गर्ल्स ये वीडियोस देख रही हैं इस बात को सीरियस लो कि अगर उनको मौका मिला है ना पढ़ने का तो पढ़ के खुद को यूटिलाइज करो, मतलब जितना एक्सप्लोर कर सकते हो ना करो, नहीं तो फिर बाद में चांस नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद मतलब मेरे ऐसे ऐसे ड्रीम्स होते थे कि मैं बाहर जाऊंगी। मेनली मेरा होता था कि मैं पढ़ूंगी, बाहर जाऊंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, ऐसे कर करके। तो फिर वहीं सर क्लास में ऐसे बता रहे थे कि अब मतलब उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि सच में मैं क्यों आई हूँ बाहर। पहले मैं खुद को तो स्ट्रांग बना लूँ ना, खुद खुद को तो मतलब इतना कैपेबल बना लूँ, तब ना मैं दूसरों की हेल्प करूँगी। खुद के भी तो कुछ ड्रीम्स होते हैं ना। सिर्फ सिर्फ मतलब लोगों की हेल्प करना, ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ कुछ लोगों को। तो
उसके बाद से फिर मतलब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि नीट में सिलेक्शन लेके अपने फैमिली को खुश कर देना है या फिर कुछ। यार देखो, अगर आप यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज में भी आप एक सीट निकाल के आ भी जाते हो ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो आप पढ़ रहे हो ना उसके डबल ट्रिपल मेहनत करने पड़ेंगे। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। मैं खुद मैं मतलब कॉलेज में आने के लिए कि भले कुछ भी हो जाए, मैं मतलब बस मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो मैं फील करी हूँ मतलब कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला। लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर मेडिकल कॉलेज में आ जाते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप कुछ भी अपने लाइफ में परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कुछ भी कर सकते हो यार। खासकर यार गर्ल्स के लिए, उनको अगर ये मौका मिल जाता है ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ। जैसे कि मैं एक स्टोरी बता रही हूँ। एक जब मैं कोटा गई थी तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो शायद ड्रॉप ईयर में थी। तो वो बता रही थी कि वो बिहार की रहने वाली है और उसके पापा कुछ ज़मीन बेच के, उनके पास इतना पैसा नहीं था तो ज़मीन बेच के और फिर उसको कोटा भेजे थे पढ़ने के लिए। और वो वहाँ पे मतलब ऐसे रहती थी कि मतलब उसको देख के लगता ही नहीं था कि उसका सिचुएशन इतना ही क्रिटिकल है। तो मैं यही बता रही हूँ कि जो जिन लोगों को भी ये मौका मिल रहा है ना, वो पढ़ो और ये सोचो ना कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, रियल में ड्रीम्स क्या है। आप प्राइमरी गोल पे फोकस करो। ये नहीं कि अब अभी हम बैठे हैं, मैं बता रही हूँ जब भी मैं पढ़ने बैठती थी ना, तो मेरा मतलब स्टार्टिंग का, जब मैं फ्रेशर मतलब 12th क्लास में थी, अपियरिंग में थी, तो मैं ये बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि मैं पढ़ूंगी तो मैं अपने गांव में जाऊंगी, मैं लोगों को ऐसे मोटिवेट करूंगी या फिर लोगों की हेल्प करूंगी। लेकिन मेरे दिमाग में मतलब ऐसा नहीं आता था कि यार पहले पढ़ो, खुद खुद एंजॉय कर लो, खुद तो खुश होना सीख लो ना, तब ना किसी और को खुश रखोगे। जब आप अब खुद ही इतने सैड हो, खुद ही एकदम टेंशन है कि हाँ मुझे आपकी हेल्प करनी है, स्ट्रेस में हो, तो आप किसी का क्या, आप खुद की ही हेल्प नहीं करोगे। और जब आप खुद ही हेल्दी नहीं रह पाओगे तो आप किसी और को क्या ही हेल्प कर लोगे। तो बी प्रैक्टिकल यार। अभी न्यू ईयर आया, आप रिजोल्यूशन में ये लो ना कि मुझे अपना अपना इतना अच्छा से परफॉर्म करना है कि आपके पास मतलब सब कुछ हो नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में जब आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, मैं बता रही हूँ एक मतलब वो थोड़ा सा क्या ही कह सकते हैं, बेवकूफ़ी वाला ही हरकत है मान लीजिए। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं जब ये सब मेरे को याद आया ना, फिर मैं सोचती थी ना कि जब भी मैं पढ़ती थी ना, उसके बाद मेरा वो चेंज होते गया कि मैं ना क्यों पढ़ रही हूँ। तो वो तो मैं हेल्प करूँगी, समाज की हेल्प करूँगी, पढ़ूँगी लिखूँगी तो, लेकिन उसके उसके पहले मेरा ये था कि मैं ना जब पढ़ने लग जाऊँगी, मतलब जब मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपनी फैमिली से आईपैड मांगूंगी। और मेरे भैया ने ये आईपैड मुझे दे भी दिया है। और उसके बाद से फिर मैं नए नए फ़ोन्स लूँगी और भी बहुत सारे शॉपिंग कराऊँगी। ऐसे कर कर के छोटे छोटे गोल्स बनाओ यार, वो चाहे पढ़ाई को लेके हो या कोई भी छोटे छोटे। जब आप स्मॉल स्मॉल स्टेप लोगे ना, तो आप इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। आप छोटे छोटे स्टेप में बहुत कुछ कर सकते हो। और अब आप एक बार ही मतलब बहुत बड़ा सा प्रेशर लाइक मतलब सोचने लग जाओ पापा जैसे कि मतलब फैमिली में मतलब पढ़ाई का है, फ़ी देना है, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का सारा ये सब, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मतलब अब अभी तो बहुत हम छोटे हैं ना, हम बहुत छोटे हैं। हम हमें जो काम मिला है ना उस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो अपना छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ और उसको पूरा करो। छोटे छोटे सपने देखो ताकि वो पूरा हो। ऐसे नहीं कि मतलब आप छोटा सा सपना देखो कि हाँ मैं आज ना मतलब ऐसे पढ़ूंगा ना तो शाम को कुछ अच्छा खाना खाऊंगा, ऐसे ऐसे सपने देखा करो। और यार पढ़ाई करो, खासकर गर्ल्स। अगर आपको ये मौका मिल जा रहा है ना, तो आप इसको ना गंवाओ मत, क्योंकि फिर बाद में ना आप पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे साथ ना ये चीज़ हमेशा था। शायद जब जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया ना, तब तक मैं ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं क्या मतलब ऐसे कैसे छोड़ दूँ यार। मैं मतलब जब घर से आई थी तो मैं क्या सोच के आई थी, जब मेरा 10th क्लास में 10 CGPA आया तो मेरे घर वाले कितना खुश हुए थे। और वो लोग भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि सच में मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ क्या और नहीं करूँगी क्या मैं। जब मेरे मतलब लास्ट अभी तो मेरे 623 आए थे। उसके पहले मेरे अ, उसके पहले तो मैंने मतलब ऐसे ही दे दिया था, मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन उसके पहले जब मैंने BAMS में भी एडमिशन लिया था और विजयवाड़ा में मेरा कॉलेज मिला था और उसमें मेरे 521 स्कोर थे। तो उस टाइम भी जब मैं वहाँ पे थी ना, तो एक एक तरह से मतलब
फिर जब मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया, फिर वहाँ जाने के बाद मतलब मेरे स्कोर जब कम हुए ना, तो मुझे लगा कि यार मैं शायद ना मैं उसके लायक हूँ ही नहीं कि मुझे एक सीट मिल सकता है, गवर्नमेंट सीट मिल सकता है एमबीबीएस में। तो फिर मैं मतलब वैसे ही घर पे बोल दिया कि मुझे लेना ही है बीएमएस, अब मेरे से नहीं होगा। फिर वहाँ जाने के बाद भी ना यही एक चीज़ था ना जो मुझे मतलब फिर से वो किया, पुशअप किया कि नहीं यार, यार एक बार तो और चांस दे और अच्छे से दे। और मैं बता रही हूँ, ये लास्ट अटेम्प्ट जो था जिसमें मुझे ये कॉलेज मिला, मैंने अपने घर पर तक नहीं बताया कि मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब घर वाले भी एकदम, मतलब घर वालों को भी मना कर दिया कि मैं उस लायक हुई नहीं। और शायद मतलब सबको ये पता चल चुका था कि मेरे से तो नहीं होने वाला, ये मेरे बस का बात नहीं है, जो कर रही हूँ ना मैं वहीं कर लूँ तो बहुत है। लेकिन फिर मैंने घर पे भी मना कर दिया, और उसके बाद से फिर मैं 1 साल पढ़ी वहीं कॉलेज में जाके। और फिर उसकी अलग ही वीडियो बनाऊंगी मैं कि कैसे कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया। और उसके बाद फिर मेरा वहीं जब मैंने नीट दिया और फिर मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया, फिर घर पे बताया कि हाँ मैंने नीट दिया है। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो यार सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। आप भी अपना एक नया स्टोरी क्रिएट करो। न्यू ईयर आ रहा है ना, आप भी एक रिजोल्यूशन लो, एक जिद लो अपने अंदर कि नहीं मैं कर लूँगा। अगले साल तो मैं मेडिकल कॉलेज में ही होऊंगा। पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, नहीं पता, लेकिन अभी से अपना आप इतना अच्छा दे दो ना कि जब नीट का एग्ज़ाम दो ना तो आपको इस बात का बिल्कुल रिग्रेट ना हो ना कि पिछले साल से ना आपने कम एफर्ट डाली है इस बार। तो पढ़ाई करते रहो यार, ऑल द वेरी बेस्ट।